हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी मेमोन पे। आज हम लोग नाउन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउन पढ़ने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये देख लेते हैं नाउन आया कहाँ से। हाँ, यहाँ से देखते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है और अपना एक भाषा भी है। जैसे हिंदी भाषा होती है वैसे अंग्रेजी भी भाषा है। ठीक है, भाषा क्या है, ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब अपने विचारों और मतलब बातचीत का आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम है। ठीक है, और किसी भी भाषा में होता क्या है, उस भाषा को व्यक्त करने के लिए जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है, अंग्रेजी में ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं वही सब उन्हीं को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, हर भाषा की एक ही वर्णमाला होती है। इसलिए कभी कभी अल्फ़ाबेट्स दे के इरर ढूंढने को बोलते हैं वनडे एग्जाम्स वगैरह में, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स रहेगा तो उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, और एक क्या इसमें देखिए, जो अल्फ़ाबेट है अपना इंग्लिश का ए से जेड तक, उसमें 5 तो स्वर होते हैं वावेल, ए से ए ई आई ओ यू, बाकी सारे कॉन्सोनेंट सब आपको पहले से ही पता है ना। वर्ड क्या, वर्ड एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स ना, अक्षरों के एक मीनिंगफुल ग्रुप को लेटर्स बोलते हैं, और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं शब्द भेद। शब्द कितने तरीके, जैसे कोई वाक्य है, उसके वाक्य के बीच में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के अलग अलग नाम ही आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्हीं उन्हीं शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। कितने तरीके के होते हैं ये, जनरली ये 8 तरीके के होते हैं। कहीं कहीं पे आर्टिकल को भी इसमें शामिल कर लिया गया तो 9 हो गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन 8 को पढ़ेंगे, बाकी आर्टिकल को अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, कितने तरीके के हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 तरीके के हो गए, जिसमें से सबसे पहले हम लोग नाउन पढ़ने जा रहे हैं ना। तो आ जाते हैं अपने नाउन पे। ये नाउन, नाउन की परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ना। और इसमें अब और भी जोड़ सकते हैं आप, आइडिया, एक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब हमको याद नहीं करना। हमें ध्यान क्या देना है, नाउन इज़ द नेम। सबसे पहले ये नेम और थिंग, इन दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, इसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। किसी भी चीज़, जैसे आप जहाँ भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, सारी नाउन है। आप खुद भी एक नाउन है। क्यों, किसी न किसी का तो नाम ही होगा ना। वो जो भी कुछ है उसका कुछ ना कुछ तो नाम है। और इसकी परिभाषा के अनुसार तो यही हो रहा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन ना, सब चीज़ का नाम ही नाउन है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। ए वर्ड विच रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ नेम, जिसके द्वारा नाम का भाव वही नाउन है। ठीक है, अलग से इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए कि नाम ही नाउन है। ठीक है, जिस चीज़ का भी नाम है वो नाउन है, बस इतना ही याद रखना है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। अब एग्जांपल देखिए, जैसे प्रयागराज, यूपी, इंडिया, सब क्या है, ये प्लेस है ना सब। तो प्लेस के नाम हो गए, ये भी नाउन है। राम, श्याम, सीमा, ये सब क्या है, पर्सन है ना, ये सब भी नाउन है। आयरन, गोल्ड, मिल्क, ये सब क्या है, ये सब क्या है, थिंग, चीज़ें हैं। विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इसको क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी बोल सकते हैं या आइडिया बोल सकते हैं। लाइफ, डेथ, और कैमरे में नहीं आ रहा, लाइफ, डेथ, ओल्डनेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी नाउन हैं। लेकिन अलग से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं ना। स्टेट, एक्शन, आइडिया, थिंग, जिन भी चीज़ों के नाम होते हैं वो सब नाउन है। हमें ध्यान क्या रखना है, थिंग। थिंग जैसे कोई भी चीज़ है, चीज़ जैसे कहते हैं ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, चीज़ बोले ना, तो बस इसी को याद रखो, ये किसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन। ठीक, अब ये 5 तरीके के होते हैं। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अलग से कोई डिफिनीशन नहीं लिखनी है ना याद ही करनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, एग्जैक्ट नेम या स्पेसिफिक नेम। ठीक, इतना ही ध्यान रखना है बस। अब जैसे स्पेसिफिक नेम में क्या हो गया, किसी आदमी का एग्जैक्ट नेम, जैसे आपका ही कोई कुछ भी नाम होगा, किसी का नाम राम हो गया ना, तो ये एग्जैक्ट नाम। किसी शहर का नाम है इलाहाबाद या तो प्रयागराज हो गया ना। एक देश का नाम है इंडिया ना,
ये स्पेसिफिक नेम जितने भी हैं, इसको विशिष्ट नाम कह सकते हैं, ये सब प्रॉपर नाउन है। अब वो चाहे जिस भी चीज़ का नाम हो, पर्वतों के नाम हो गया, आदमियों के नाम हो गया, शहर के नाम, देश के नाम, कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक नाम आ गया तो वो प्रॉपर नाउन ही होगा। ठीक, उसमें कुछ भूलना नहीं है। अब आ जाइए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सिर्फ नाम से याद रखो। कॉमन नाउन मतलब जेनरिक नेम। जेनरिक नेम जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सामान्य नाम। बस यही ध्यान देना, वो क्या था, विशिष्ट नाम था, ये सामान्य नाम है। और कुछ याद ही नहीं रखना, इसके नाम से याद रखो। कॉमन नाउन मतलब सामान्य नाम। अब सामान्य नाम कैसे हो सकता है, जैसे उसमें किसी का नाम राम था तो यहाँ राम नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय ना, गर्ल ना, वोमेन। ये क्या है, सामान्य नाम है। अब बॉय बहुत सारे हैं ना, सामान्यतः जितने भी लड़कों सबको बॉय कह देंगे, जितनी भी लड़कियां सबको गर्ल कह देंगे, औरतों को वोमेन कह देंगे। जितनी भी लड़कियां सबको बॉय कह देंगे, गर्ल जितनी भी लड़कियां हैं गर्ल ना, जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वुमेन कह देंगे। बहुत सारे हैं, टीचर हो, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, बहुत सारे नाम हैं। ठीक, अब नहीं बोलेंगे ना, जितने भी कॉमन नाम हैं मतलब सामान्य नाम होते हैं वो सारे कॉमन नाउन हैं। इसके लिए परिभाषा कुछ लिखना ही नहीं है, बस इसे नाम से ही याद रखें। ठीक, अब आ जाइए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में भी कुछ नहीं याद करना है, इसके नाम से याद रखो कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या याद रख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल आर थिंग ना, आदमी या किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा। ठीक है ना, एक ग्रुप होगा, उसमें क्या होगा, ग्रुप होगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन से याद रखिए, कोई भी ग्रुप होगा कलेक्टिव नाउन है। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्लास ना, बच्चे बैठते हैं ना, बच्चों के पूरे समूह को क्लास बोल देंगे। ठीक ना, जजों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं। ठीक ना, कोई भी समूह होगा वहाँ पे कलेक्टिव नाउन ही होगा। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या होती है, टीम, 11 प्लेयर होते हैं ना, ऐसे जितने भी होंगे सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जितने भी झुंड होंगे, एक ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, वो सब क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब नहीं बोलेंगे ना। अब आ जाइए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को भी अलग से नहीं लिखना, मटेरियल से याद रखो। मटेरियल मतलब क्या होता है, फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंस, ठीक ना, भौतिक पदार्थ कह सकते हैं इसको। इसमें परिभाषा लिखना ही नहीं, बस ऐसे ही याद रखो। मटेरियल नाउन में मटेरियल्स होंगे, मतलब फिजिकल सब्सटेंस वगैरह होंगे। ठीक है, इसमें जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया ना, सिल्वर हो गया, जो भी है ये सारे इसमें आएंगे मटेरियल नाउन्स में। ठीक है ना, मटेरियल से याद रखो, मटेरियल नाउन्स। अलग से कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल आसान है, ना परिभाषा लिखनी है ना रटनी। रटना तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ समझ लीजिए कि है क्या चीज़, वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अगला आ जाइए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग सीडीपी में पढ़ते होंगे, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, अमूर्त चीज़ें जो दिखती नहीं, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, दैट कैन बी फेल्ट, जिसे महसूस की जा सकती है, बट कैन नॉट बी, टच भी नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। टच, CETC, ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें आप लोग बताइए क्या होंगे, बताइए बताइए, बहुत आसान है ना। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना देख ही सकते हैं। चलिए देखिए, लव कभी दिखता है क्या, नहीं ना। हेट ना, विजडम जिसको बोलते हैं बुद्धिमानी ना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, नहीं दिखती ना, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। खुशी, जॉय, ETC, बहुत सारी चीज़ें जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते हैं, वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ठीक ना, अब्स्ट्रैक्ट मतलब ही ध्यान लीजिए, अमूर्त चीज़ें जो ना दिखती हों, जो ना
छू सके ना देख सके। ठीक ना। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ एक्सरसाइज है, आप लोग बताइए इसमें कौन सा नाउन होगा। जैसे इट्स हार्ड इन द ऑफिस। अब ऑफिस कौन सा नाउन है बताइए, जल्दी बताइए। ऑफिस होगा कॉमन नाउन ना, बहुत सारे ऑफिस होते हैं, किसी का भी ऑफिस होगा। अब आ जाइए, दैट मूवी वाज स्केरी। ये मूवी डरावनी थी। ठीक ना। अब ये मूवी है, ये क्या है, मूवी तो बहुत सारी होगी ना, शोले, दबंग, पता नहीं क्या कौन कौन सी मूवी आ रही हैं आजकल। तो ये मूवी बहुत सारी हैं, तो ये मूवी क्या है, कॉमन नाउन। अभी उस मूवी का नाम होता शोले, तो वो क्या हो जाती है, प्रॉपर नाउन। लेकिन सिर्फ मूवी है तो कॉमन नाउन। ठीक ना। अब जैसे अगला देखिए, योगी जी लिव्स इन उत्तर प्रदेश। अपने मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो ठीक है, अब बताइए योगी जी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है ना, योगी जी तो एक ही है ना, कोई जेनरिक नाम तो है नहीं, स्पेसिफिक नाम है ना, इसलिए क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। उत्तर प्रदेश भी स्पेसिफिक है, इसलिए क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन। ठीक ना, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगला देखिए, मोहन हैज ए लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस, धैर्य। मोहन के पास बहुत सारा धैर्य है। अब धैर्य बताओ, और कुछ छू सकते हो, देख सकते हो नहीं ना, क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं ना, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको समझना है, बस रटना नहीं, सिर्फ समझ लीजिए है क्या चीज़। ही इज इन लव, वो प्रेम में है। लव क्या है, अभी बताया था ना, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। और गो टू योर क्लास, अपने क्लास में कोई टीचर कह रहा गो टू योर क्लास, क्लास है क्या, क्लास किसी एक आदमी का नाम नहीं है ना, क्लास क्या है, बच्चों का एक पूरा समूह है, छात्रों का एक समूह होता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। आशा करते हैं कि अब आप नाउन तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये होता क्या है, क्यों होता है ना, अच्छे से इसको समझ लेंगे। नाउन में दो चीज़ और याद रखना बच्चों, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसमें भी कुछ रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट एबल, इस शब्द को ही ध्यान रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, जैसे एप्पल, चेयर, बॉय, ये सारे बहुत सारे हैं ना जिनको हम लोग गिन सकते हैं, वो सारे काउंटेबल नाउन होंगे। और अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। किसको नहीं गिन सकते, आप लोग तो, हमको गिनती आती है, हम सभी को गिन लेंगे, कैसे गिन लेंगे बताओ, दूध को गिन के बताओ, नहीं गिन पाओगे ना। मिल्क हो गया, नॉलेज, ज्ञान को गिन पाओगे नहीं ना। मिल्क, नॉलेज, शुगर, राइस, चावल को हम लोग तौल के खरीदते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उसको गिन के लेते हैं ना। ये सब क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इतना तो हमें समझना था। अब नाउन का जो एडवांस लेवल होगा उसमें केस क्या है, जेंडर क्या है ना, सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, वो अगले वाले पार्ट में आएगा, उस एडवांस लेवल है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो हमारा बहुत जल्दी आएगा, इसको आप लोग समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ बचा नहीं होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करिए, उसका जवाब हम तुरंत देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।